हेलो फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग थोड़ा स्पेशल होने वाला है क्योंकि हमारे व्लॉग में आज आप राजस्थान के स्पेशल फेस्टिवल को देख पाएंगे जो कि वसंत ऋतु शुरू होने से पहले यहाँ पे होता है, मनाया जाता है, अरेंज किया जाता है। 3 साल पहले ही यहाँ फेस्टिवल होना स्टार्ट हुआ था और ये तीसरा साल है जब फेस्टिवल मन रहा है। यहाँ पे मोस्टली हम आउट ऑफ इंडिया के लोग आते हैं विज़िट करने के लिए। टूरिस्ट लोग आते हैं, टूरिज़्म अरेंज करता है इसे। ऑल ओवर इंडिया से लोग आते हैं इस फेस्टिवल को देखने के लिए। ये आप हमारे व्लॉग में आप आगे देख पाएंगे कि कितनी भीड़ है जो ऑल ओवर इंडिया से आई है, इंडिया के बाहर से आई है। और उतनी ही भीड़ राजस्थान से आई है फेस्टिवल को देखने के लिए। एक्चुअली हम जिस एरिया में रहते हैं, सांभर लेक, वो एक टूरिज़्म है, राजस्थान टूरिज़्म का एक पार्ट है। और टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने ही इस फेस्टिवल को 3 साल पहले स्टार्ट किया था। बस फेस्टिवल का नज़ारा यहाँ से ही शुरू हो गया जब हमें ये ग्लाइडर दिखा, पैराग्लाइडर, और सांभर फेस्टिवल का ये बलून दिखा जो बहुत ही दूर से विज़िट हो पा रहा था। ये देखिए कितनी भीड़ है, पार्किंग में ही आप देख सकते हैं। ये तो सिर्फ पार्किंग की भीड़ है। और फेस्टिवल के लिए अंदर जाते ही हमारा स्वागत इस तरह के राजस्थानी म्यूज़िक से किया गया। जहाँ भी नज़रें फैलाएंगे दूर दूर तक के एरिया में आपको ये फेस्टिवल दिखेगा और लोगों की भीड़ दिखेगी इस फेस्टिवल में। यहाँ पे देखिए, आप देख पाएंगे कैंपिंग की भी सुविधा है। आप यहाँ रह भी सकते हैं डे नाइट और इस फेस्टिवल का आनंद ले सकते हैं कैंपिंग करके। और फिर इस तरह के राजस्थानी म्यूज़िक से हमारा गेट एंट्री की है। फेस्टिवल से एंटर करते ही गेट पे यहाँ पे स्टॉल शुरू हो गए जो कि राजस्थानी थीम बेस्ड थे। कहीं पे कठपुतली का टेंट था। राजस्थान टूरिज़्म और सांभर लेक से जुड़े हुए सारे टेंट्स लगे हुए थे और आप विज़िट कर सकते थे। इस तरह की चारपाई भी बीच बीच में डाल दी गई थी कि अगर किसी को चलते चलते बैठना हो तो आप उसका भी आनंद ले सकते हैं। हम तो बस ये पैराग्लाइड देखने के लिए चल दिए और फिर देखा कि राजस्थानी फोक बैंड परफॉर्म कर रहा था जो कि लाजवाब था। मतलब इसके कोई कहने नहीं, बहुत लाजवाब था। और यहाँ बहुत भीड़ हो गई थी। ये थोड़ी सी भी जो मैंने शूट किया है ये मैंने बहुत मुश्किल से किया था क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी। मेरी गोदी में मेरा छोटा सा बेटा था और गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, धूप भी बहुत ज़्यादा थी। तो बस जैसे तैसे मैंने इसे शूट किया और आप भी इसका थोड़ा सा आनंद लें। उसके बाद हम ये पैराग्लाइडिंग का आनंद लेने आ गए। मेरा भी बहुत मन था पैराग्लाइडिंग करने का, लेकिन छोटा सा बेटा गोदी में था तो मैं नेक्स्ट ईयर इसे ज़रूर करूँगी। दूर दूर तक फैला था ये पैराग्लाइडिंग का माहौल बन रहा था, एकदम एक अच्छा, बहुत ही अच्छा माहौल बन रहा था। पैराग्लाइड्स आ रहे थे, जा रहे थे, लोग इसके मज़े ले रहे थे। दूर दूर तक जहाँ भी आप नज़रें फैलाएंगे आपको पैराग्लाइड्स बहुत दिखाई दे रहे थे और लोगों की भीड़ दिखाई दे रही थी। उसके बाद हमें सांभर लेक का, मेरे हस्बैंड के ही डिपार्टमेंट का स्टॉल दिखाई दिया। हमारी जो कंपनी है उसके सैंपल्स यहाँ पे विज़िट किए जा रहे थे। नमक के सैंपल्स थे, काले नमक के सैंपल्स थे जो इंडस्ट्रीज़ में जाते हैं, जो होम यूटिलाइजेशन के लिए जाते हैं, इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए जाते हैं। ये आप सैंपल्स देख पाएंगे। मेरे हस्बैंड के कंपनी के 2 ब्रांड्स हैं। एक ये शीर इस नाम से है ब्रांड और ये काफ़ी अच्छा और न्यू ब्रांड है, और एक ये सांभर सॉल्ट इस नाम से ब्रांड है और ये भी काफ़ी अच्छी है, ये पुरानी है। उसके बाद मैंने देखा कि इस स्टॉल पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है और फिर पता लगा गया कि ये राजस्थानी हैंडलूम की शॉप थी। जैसा कि सबको पता है कि जयपुर में काइट फेस्टिवल होता है, तो यहाँ पे जो विनर काइट्स थी वो इस तरह से शो ऑफ की जा रही थी इस टेंट पे। 1-1.5 घंटा हमें हो चुका था। अब हम बहुत ज़्यादा थक गए थे, दोनों बच्चे भी थक गए थे। तो हमने सोचा कि हम ऊँट की राइडिंग लेते हैं जो कि हमें पूरे फेस्टिवल का एक राउंड तो लगा ही देगा। तो बस क्या था, खाली देखा ऊँट का कार्ट जो हमने खाली देखा, बस वहीं जाके बैठ गए। बहुत थोड़ा सा आराम करना चाहते थे। इस बार के फेस्टिवल में मैं कोई एडवेंचर नहीं करना चाहती थी। ये लास्ट ईयर की पिक आप देख पा रहे हैं कि मैंने ऊँट की राइडिंग की थी, राजस्थानी फोक सॉन्ग का आनंद लिया था। इस तरह से देखिए
और राजस्थानी लुक क्रिएट किया था अपने आप का। ये लास्ट ईयर का है। इस साल मैं कोई एडवेंचर नहीं करना चाहती थी, बस शांति से दोनों बच्चों के साथ फेस्टिवल देखने बस आ गई थी। और ये लुक क्रिएट जो मैंने राजस्थानी किया था, ये बहुत ही मेमोरेबल था मेरे लिए, जो कि लास्ट ईयर का है। ऊँट की राइडिंग भी मेरे लिए बहुत मेमोरेबल है, क्योंकि इस वक्त मेरा बड़ा बेटा थोड़ा छोटा था और वो ऊँट पे चढ़ते ही बहुत रो रहा था। लेकिन इस बार ये बड़ा हो चुका है, तो हमने ऊँट के कार्ट की राइडिंग करी, आराम से आके बैठ गए। वो जैसे ही चल रहा था, मेरे बड़े बेटे को तो बहुत ही मज़े आ रहे थे, और मेरा छोटा सा बेटा बस मेरे साथ चिपका ही हुआ था। जैसे ही वो हिल डुल के चल रहा था, तो वो अजीब सा फील कर रहा था और मेरे से ज़्यादा चिपक जा रहा था। बड़े बेटे को तो बहुत ही मज़े आ रहे थे। तो बस मज़े ले लो तुम बच्चे। इस साल तो मैं ज़्यादा मज़े नहीं ले पा रही हूँ, और अदरवाइज़ मैं ऊँट की राइडिंग करती, मैं हॉर्स की राइडिंग करती, पैराग्लाइड भी करती। कोई बात नहीं, अगले साल करेंगे। तो इस तरह से उसने हमें, ऊँट की कार्ट ने हमें पूरे फेस्टिवल का एक राउंड लगवा दिया। काफ़ी लंबा था, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इतना थकने के बाद दोनों बच्चों के साथ आराम से बैठ के मैं तो राइड का ही मज़ा ले रही थी, जो हमें फेस्टिवल का एक राउंड लगा देगा पूरा, और पूरा फेस्टिवल इसमें कवर कर दिया जितने एरिया में। फिर हमें ऊपर से पैराग्लाइड दिखा, तो इसे तो मैं बहुत ही मिस कर रही थी। बस देखकर और फ़ोटो लेकर ही मज़े ले पा रही थी। क्या करूँ, नेक्स्ट ईयर ज़रूर करूँगी। मेरे बड़े बेटे को तो बहुत ही मज़े आ रहे थे, क्योंकि अब वो जानने लगा है, थोड़ा बड़ा हो गया है, सब चीज़ें समझता है। तो बस यही बात थी। फेस्टिवल का एक राउंड लगाना भी मुझे तो अब काफ़ी लंबा लग रहा था। तो बस ये कार्ट की राइडिंग कंप्लीट की हमने, और एक ओवरव्यू लुक ले लिया पूरे फेस्टिवल का, जितने एरिया में ये फैला हुआ था। उसके बाद अब हम निकल गए। अब हम वापस जा रहे थे घर। बहुत कर लिया हमने, सब कुछ देख लिया, कैंपिंग, ग्लाइडिंग, राइडिंग, सब कुछ देख लिया। किया नहीं, बस वापस लौटते लौटते ही मेरे हस्बैंड के एक कोलीग मिले, और उन्होंने कहा कि हम आपकी एक ग्रुप फ़ोटो निकाल देते हैं यहाँ पे एक पोस्टर के पास। तो बस वो ली, और उनका बेटा काफ़ी दिनों के बाद आया था, बैंगलोर में रहता है, जॉब करता है, तो वो मिला हमें, उनकी फैमिली मिली, अच्छा लगा। तो बस यही सब मिल के हम लोगों से निकल लिए अपने घर के लिए। बस अब बहुत थक गए थे, ऐसा लग रहा था बस अब घर पहुँच जाए। तो बस यही था, फेस्टिवल का आनंद लिया जो थोड़ा बहुत हमने। इस कैंपिंग का भी आनंद हम लेंगे फिर कभी, जब बच्चे थोड़े से बड़े हो जाएंगे। दिन रात इतने खूबसूरत जगह पे ज़रूर बिताना चाहेंगे। अभी बच्चे छोटे हैं, एडजस्ट नहीं कर पाएंगे कैंपिंग के लिए। तो बस यही बात थी। शाम भी अब होने लगी थी, सूरज बस अपने पीक पे था ढलने के लिए, और हम घर के लिए छोटे से बेटे को गाड़ी में ही फीड कराया। और सफ़र थोड़ा सा लंबा था, 20-25 मिनट का रास्ता था, आधे घंटे का होगा। तो बस उसे फीड करा के हम निकल गए। हमारी तो ये लोकल प्लेस है, तो हमें काफ़ी लोग मिले थे फेस्टिवल में जो हमारी पहचान के थे। फॉरेनर्स बहुत ज़्यादा थे, राजस्थान के लोग भी बहुत ज़्यादा थे, ऑल ओवर इंडिया के लोग थे, बहुत भीड़ थी। एक्चुअली हमें बहुत ट्रैफिक जाम मिला था, जैसे दिल्ली, मुंबई, हाई सिटीज़ में होता है, उस तरह का ट्रैफिक जाम हमें आज सांबर लेक में दिखाई दिया। ये एक शॉर्ट कैंपिंग एरिया था जो आपको दिखाया। रेस्टोरेंट्स में भी काफ़ी भीड़ थी सांबर लेक के आसपास के, और ये नज़ारा जो लेक साइड का होता है ये बहुत ही प्यारा लगता है। लेकिन आज हम नहीं उतरे, क्योंकि हम थक गए थे, बस घर पहुंचना चाहते थे। अपने कॉलोनी एरिया में अब हम पहुंच चुके हैं। पौन घंटे का सफ़र था, अपने कॉलोनी एरिया में हम पहुंच चुके हैं। अपने क्वार्टर्स हमें दिखाई दिए, तो मन को सुकून लगा कि बस अब घर आने वाला है, और थोड़ी थोड़ी देर आराम ज़रूर करेंगे जाके, थोड़ी चाय पियेंगे और छुट्टी का आनंद लेंगे, थोड़ा सा आराम करेंगे। हमारा क्वार्टर आ चुका है। और आपको ये सांबर फेस्टिवल कैसा लगा, ओवरव्यू कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आप। और हमारे व्लॉग्स में इसी तरह बने रहिए। प्लीज़ फॉलो एंड सब्सक्राइब अस।